गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक एजुकेशन अड्डा। तो आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिफ्रेंशिएशन। बट बिफोर डिफ्रेंशिएशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको सेट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके आपके समझ में सेट्स आ जाएगा तब आप रिलेशंस एंड फंक्शंस आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो जब आपके पास रिलेशन एंड फंक्शंस की नॉलेज हो जाएगी तो तभी आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझ पाओगे। जब आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी समझ गए तो देन आप डिफ्रेंशिएशन पे आ जाओगे। तो अगर हम एक लेमैन की भाषा में बोलें तो ये डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता ये है कि हम पूरा एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हम किसी फंक्शन का आउटपुट निकाल रहे हैं। तो आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन दैट इज़ नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, किसी फंक्शंस का रिजल्ट क्या आएगा, तो दैट इज़ नोन एज दैट प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। बट द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये एक लेमैन की भाषा में। तो अगर एक मैथमेटिक्स के हिसाब से देख लें तो डिफ्रेंशिएशन क्या है। डिफ्रेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ one variable with respect to another variable in a function. Rate of change of one variable with respect to another variable in a function, that is known as differentiation. The output, the result on finding the whole process, that result is known as what? The result is known as derivative. Derivative is denoted by dy by del x. What is dy and what is del dx? Y is dependent variable and x is independent variable, or in other words it is denoted by f dash of x. मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस इक्वेशन का नाम मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। तो मैं इसी इक्वेशन में x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। दैट इंक्रीमेंट अप्रोच टू ज़ीरो, that is actually not equal to 0, that approach to 0, that is equal to 0.000001, that's equal to 0.001, but that is not equal to 0, actually that is not equal to 0, that approach to 0। तो उतना इंक्रीमेंट इस फंक्शन में मैं कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द फंक्शन जो बन जाएगा। अब उस वो स्मॉल इंक्रीमेंट में जो है वो उसको डिनोट कर रहा हूँ डेल एक्स से। तो एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितनी ही चेंज आप डेल एक्स में करोगे उतनी ही चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में भी होती जाएगी। तो मैंने इसमें डेल एक्स की चेंज की तो वहीं पे आपके वाई वेरिएबल में डेल वाई की चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो चेंज हो जा रही है उस चेंज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डेल वाई से। तो डेल एक्स क्या है आपका, वो है चेंज इन एक्स, और डेल वाई क्या है, चेंज इन वाई। तो ये चेंज कितनी है, दैट अप्रोच टू ज़ीरो, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इस क्वेश्चन का नाम मैंने फर्स्ट रख लिया, इस क्वेश्चन का नाम मैं सेकंड मान रहा हूँ। मतलब इस क्वेश्चन में से मैं ये इक्वेशन माइनस करूँगा। तो माइनस क्यों करूँगा, मैंने ये आपको पहले ही बोल चुका हूँ। ये प्रोसेस है, फंक्शन में कितनी फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, तो उसी रिजल्ट को हम फाइंड कर रहे हैं। द प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो अब मैं इस पर नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करूँगा। तो y प्लस डेल वाई में से माइनस वाई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही माइनस होता है और राइट हैंड साइड के साथ ही माइनस होता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपकी जो रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद ये आएगा। अब y आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट y इज नेगेटिव, तो y कैंसिल होके यहाँ पे डेल वाई बाई डेल वाई ही रहेगा, और यहाँ पे फंक्शन आपका रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस राइट एफ ऑफ एक्स। तो ये राइट हैंड साइड में बचा। उसके बाद हम देख लें तो डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालने का नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड बाय स्मॉल चेंज। जो स्मॉल चेंज हमने ऐड की थी वो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिवाइड जब मैंने किया ये बन जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपका जो राइट हैंड साइड ऑलरेडी डिवाइड हमने क्या किया, डेल एक्स। तो अब ये जो डेल एक्स में
मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इस डेल एक्स को मैं अप्रोच करूँगा ज़ीरो की तरफ, दैट इज़ नॉट एक्चुअली ज़ीरो बट अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट। तो मैं उसके लिए मैंने लिमिट्स टेकिंग बोथ साइड की, टेकिंग लिमिट्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये वाला साइड आपका क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, तो सिर्फ दोनों साइड लिमिट ऐड हो गई है। तो डेल वाई बाय लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स एक्चुअली होता क्या है, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो यही डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आपका डेरिवेटिव है। तो राइट हैंड साइड में आपका वही का वही रहेगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। तो दिस इज, तो यही जो आपका डेरिवेटिव है डेल वाई बाय डेल एक्स दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव, दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव को हम एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। तो अब देख लूँगे यहाँ पे मैंने एच डेल एक्स की जगह रिप्लेस किया हुआ है एच, तो ये एच को मैं डेल एक्स के बराबर ही ले रहा हूँ। तो ये डेल एक्स क्या है, डेल एक्स इज स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स एक्स, तो वही मैं बराबर ले रहा हूँ यहाँ पे एच के। तो अब मैंने यहाँ पे डेल एक्स को रिप्लेस किया है एच से, तो आपको लिमिट मिलेगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था तो एच यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल वाई बाई एफ डैश ऑफ एक्स। अब हमेशा बराबर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो दिस इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो मैंने आपको अभी बोला था मैथमेटिकली हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, हमारा जो फंक्शन था वो था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब इसमें हम चेंज कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम डी वाई बाई डी एक्स, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। तो हम y हमारा क्या है एक्चुअली ये है। तो वैसे ही मैंने आपको बोला था कि एफ ऑफ एक्स में कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। द होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, द होल प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो यही प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। What is differentiation? Differentiation is actually a process of finding the derivative of a function. Or in other words, we can say that it is an operation. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is an operation that allow us to find, it is an operation that allow us to find a function that outputs the rate of change of one variable विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो एक वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, दैट इज नोन एज एक्चुअली दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और एक वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। आपका ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। तो अब हम ये था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, लेट दैट पॉइंट इज इक्वल टू ए। तो हम किसी पॉइंट ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे मैं ले रहा हूँ, तो मैं इसी पे वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स पे मैं वैल्यू भरूंगा एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 a plus h minus f of a divided by h। तो दिस इज नोन एज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 8.a। तो अब मैं इसका एक स्पेशल केस है उसको भी बता रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। दैट इज़ अगर हम इस a प्लस एच को x के बराबर ले लें तो h आपका यहाँ पे किसके बराबर आएगा, ए x माइनस ए के। कैसे, यहाँ पे a जो है उस साइड शिफ्ट हो रहा है तो h आपका बराबर है x माइनस ए के। अब मैंने क्या किया, मैंने पास यहाँ पे था x प्लस a प्लस एच, तो a प्लस एच इज x, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई, यहाँ पे h था तो h की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आएगा x माइनस a, और यहाँ पे थी लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हेन h टेंड्स टू 0 इसमें h का वैल्यू 0 दे दो तो आपका x इज इक्वल टू a, तो x टेंड्स कहाँ करेगा, a की तरफ टेंड करेगा। तो दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज आल्सो नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 8.a।
तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। तो अब आपके समझ में क्या आया? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द ऑपरेशन जो आपके फंक्शन की क्या करेगा, आउटपुट्स को ढूंढने में मदद करेगा। आउटपुट मीन्स रिजल्ट को ढूंढने में मदद करेगा, या हम ये भी कह लें इट इज़ the process of finding the rate of change of one variable with respect to another variable। तो फ्रेंड्स दिस ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे ये डिफरेंशिएशन की नीड क्यों पड़ी हमें। तो दिस द ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।